हेलो हरे कृष्णा न्यूबॉर्न ट्रेडर्स। तो आज है मंडे और आज से मार्केट फिर से स्टार्ट है। 2 दिन का ऑफ था। तो अब हम बात करेंगे प्री वीक एनालिसिस की। तो प्री वीक एनालिसिस में हम लोग जानेंगे कि लास्ट वीक जो है क्या हुआ था और इस वीक क्या होने वाला है, इस पे बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा की लेवल्स कहाँ कहाँ हैं और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये है मंडे 16 सितंबर, लास्ट वीक का पहला डे। इस दिन एशिया ट्रेंडिंग रहता है और उसी तरीके से लंदन भी ट्रेंडिंग रहता है, क्योंकि जो प्रीवियस वीक कैंडल है इसके पहले वाला वो एक एवरेज एक बीसी में जा करके टेस्ट करता है, जिसके कारण जो नेक्स्ट वीक था वो बुलिश होने का चांसेस था और वो वैसा भी हुआ भी। मैंने बात किया था प्री वीक सेशन में 16 सितंबर वाली, आप देख सकते हैं। अब जो है ये तो बुलिश हो गई। हमने यहाँ पे एंट्री लिया था और 10 पिप से ज़्यादा हम लोग लेते नहीं हैं, 10-12 पिप बस उतना ही लेते हैं, बस हो गया। वो लेके हम लोगों ने क्लोज कर दिया था। उसके बाद आता है ट्यूसडे को हमने लंदन स्विप और न्यूयॉर्क पीएम का स्विप लेकर के बुलिश मूवमेंट आया था, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी लंदन सेशन का स्विप लेकर के एक हाई सा कैंडल आया था 7:30 में, ये भी हम लोगों ने कैप्चर किया था। फिर इसके बाद वेडनेसडे को ये एशिया का लो स्विप करके एक 1 आवर एवरेज यहाँ पे था, जिसको टेस्ट करके ये ऊपर की तरफ गया था, पर हम लोग ने इसको समझ नहीं पाए थे तो एंट्री नहीं ले पाए, जिसके कारण से यहाँ पे एक बेयरिश एंट्री लेने का कोशिश की डाउन ट्रेंड में एशिया हाई पे, बट फेल हो गए क्योंकि ट्रेंड मार्केट बहुत ट्रेंडिंग था तो ये ऊपर तक गया। यहाँ पे कुछ एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था इसका, जिसके कारण यहाँ से नीचे आया। और फिर हम लोग न्यूयॉर्क में इस लंदन स्विप का 7 बजे ही हुआ था, इसमें हम लोगों ने 10-12-17 पे बनाया, यस 10 से ज़्यादा ही बनाया क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल हो रहा था। 10 ही बनाते बट बहुत जल्दी हो गया तो मिल गया 17 पे, तो ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने FOMC ट्रेड किया था, FOMC मीटिंग थी 11:30 बजे, तब वो ट्रेड किया और इसमें भी हम लोगों ने बनाया 45 पिप्स के आसपास। और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में हमने कुछ नहीं बनाया। फिर आता है थर्सडे बहुत ही ट्रेंडिंग रहता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं थर्सडे बहुत ट्रेंडिंग रहता है, या थर्सडे को हाई या लो बनता ही है और वेडनेसडे को भी बन सकता है और बनता भी है। वेडनेसडे थर्सडे ये 2 दिन जो होता है ये वीक का हाई लो बनाता है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं। अब ये देखिए न्यूयॉर्क पीएम है, न्यूयॉर्क पीएम का ऑर्डर ब्लॉक कुछ में जा करके ये सीधा नीचे की तरफ आता है और ये कितना नीचे आता है ये हम लोग जानेंगे। ये कितना नीचे आया था ये हम लोग फिर लगाए, ये 50% के थोड़ा सा नीचे, ठीक है, आकर के ऊपर वापस से चला गया। और यहाँ पे एक चीज़ था गौर करने वाली बात, यहाँ से ऊपर क्यों गया इसके पीछे और एक कारण है। यहाँ पे 4 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं आपको अभी तो नहीं दिखा सकता, आप लोग देख सकते हैं बाद में। यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, जिसके कारण वो ऊपर गया था फिल करके 820 स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, 2020 स्ट्रैटेजी में। यस, ये लगा हमने यहाँ भी पैसा बनाया था 17 पे आसपास, यस यहाँ पे भी 17 पे बनाया था। उसके बाद फ्राइडे आता है, फ्राइडे को एशिया कंसोलिडेट करता है और उसके बाद लंदन हाई पे जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया था, ये जो प्रीवियस लंदन था इसका हाई स्वेप होकर के नीचे की तरफ आया। यहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा 12 पिप बनाया और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बाई लेने का कोशिश किया एशिया लो पे, बट फेल हो गए क्योंकि ये 4 पिप 5 पिप आगे चला गया। हमारा जो सेटअप था वो वायलेट कर दिया ये, तो कुछ नहीं बना, इसमें लॉस हो गया और इसमें प्रॉफिट रहा। और उसके बाद प्राइस इस लंदन से वापस ऊपर की तरफ ये ऑर्डर ब्लॉक पे जाती है 15 मिनट्स के, फिर नीचे की तरफ आती है और नीचे की तरफ आती है। यहाँ पे हम लोगों ने एक एवरेज तो है ही 15 मिनट पे, पर मेन यहाँ पे 1 आवर पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, 1 आवर पे एक BC था, फिर मिल गया। वहाँ पे ये आती है स्विप करती है 0.61 पे, ये आकर के 0.70 पे आके फिर स्विप करती है और उसके बाद ये 9 बजे के आसपास ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा मूव था, पर हम लोगों ने कैप्चर नहीं किया। हम लोगों ने न्यूयॉर्क में भी कैप्चर करने की कोशिश की यहाँ से लंदन लो से ऊपर की तरफ, बट हम लोग बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए, हम लोग का स्टॉप लॉस सेट हो गया। तो या ऐसे हमारा लास्ट वीक बीता, पर हम लोगों ने फिर भी 5 आर का पैटर्न बनाया, ठीक है। आप बात कर लेते हैं कि ये वीक कैसे जाने वाला है, उससे पहले हम लोग चलिए वापस से मंथ एनालिसिस करते हैं। तो ये है मंथली चार्ट, ये है मंथली चार्ट और यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये है एक्सट्रीम हाई जो मैंने ड्रॉ कर रखा है 1.26 के आसपास, ये बना था करीब 3 जुलाई 2023 को, 1.5 साल पहले। और ये एक्सट्रीम हाई है जिसको टेस्ट करने में लगा हुआ है अभी ये मंथली कैंडल। और ये है प्रीवियस मंथ हाई जो कि करीब है यस 1.20 के आसपास ही है। और ये प्रीवियस मंथ लो
7845। तो यहाँ पे हम लोगों ने मार्किंग नहीं किया क्योंकि पूरा बुलिश है मंथ, ऊपर की तरफ मार्किंग है। तो एक्सट्रीम हाई है, प्रीवियस मंथ हाई ये है और लो ये है, ठीक है। हम लोग वीक पे चलते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मंथ और वीक में। प्रीवियस मंथ जो हाई है इसको शिफ्ट करना ही वाला है, बस टेस्ट किया था और ये तो अगस्त में बना। इस बार ये सितंबर में अभी तक टेस्ट नहीं किया इस हाई को 1.20 को, बट इस वीक में लगता है कर देगा। बहुत करीब है, बस 50 या 40 पीपी डिफरेंस है अभी, तो शायद कर दे प्रीवियस मंथ लो को, प्रीवियस मंथ हाई को। फिर हम लोग वापस से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देख सकते हैं अगर ये बुलिश है तो, वरना यहाँ से भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, एक बड़ा सा कैंडल मिल सकता है वीक में। अब इसके बाद जो है हम लोग 4 आवर देखेंगे। इससे पहले जान लेते हैं, ये है वीकली हाई, ये है वीकली हाई, ये वाला कैंडल 1.1930, ये है वीकली लो 1.10704। अब हम लोग वापस से 4 आवर पे चलते हैं, जो कि हम लोग ट्रेड करते हैं स्विंग में कभी कभी 4 आवर पे। और ये है हम लोग का 4 आवर में कुछ खास है नहीं, कुछ खास है नहीं, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में जो है यहाँ पे एक एवरेज था जो कि आज पहले भी फेल हुआ था 23 सितंबर को, नहीं समझता आज ही है शायद, हाँ आज ही ये 50% के आसपास गया, फिर बुलिश मूवमेंट दिया है करीब 10 पिप का, और उसके बाद फिर से आ रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो लो है 1.11548 ये फिल करके वापस से ऊपर की तरफ जाए अगर ये बुलिश मूवमेंट देता है तो। ये हम लोग 12:30 बजे के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिल करे इसको, तो हम लोग एक फिर से बुलिश मूव ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा सेटअप हो सकता है, ठीक है। और सेम वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और देखने के लिए अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक एवरेजी है, रेड वैल्यू का यस, यहाँ पे आ सकता है कैंडल और यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। अब ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर में कुछ खास है नहीं, ये न्यूयॉर्क पीएम का हाई है, यहाँ पे जा सकता है, अभी तो वहीं से आ रहा है, पर एशियन में यहाँ पे शिफ्ट करके ऊपर जाएगा, वहाँ से नीचे आ सकता है, चाहे ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। हम लोग देख लेंगे। ये एक्सट्रीम हाई, ये है 22 सितंबर का हाई, 20 सितंबर का हाई, ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक, यहाँ भी जा सकता है और या तो यहाँ भी आ सकता है। तो ये एक रेंज हम लोगों ने ड्रॉ किया 1.1758 से 1.1143, इस बीच में कुछ हो सकता है तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ पे एक एवरेजी है जो कि फिल होने का चांसेस है, यहाँ पे एक एक्सट्रीम हाई है जिसको शिफ्ट करने का चांसेस है, और उससे पहले अगर बेयरिश होता है तो एटलीस्ट ये पीएम को शिफ्ट करेगा, और बुलिश होता है तो एटलीस्ट इसको फिल करेगा। अगर इससे भी क्रॉस कर जाता है लंदन के टाइम पे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाला शिफ्ट हो लंदन सेशन के स्टार्टिंग में, या अगर बेरिश ही रहा, कंसोलिडेशन रहा यहाँ पे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यूयॉर्क में ये शिफ्ट होगा। तो यही है। हम लोग वापस से 5 मिनट पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग का पूरा एग्जीक्यूशन होता है। तो हम लोग आज भी सिनेरियो बनाएंगे क्या हो सकता है। नहीं, ये चीज़ जो हम लोग प्री मार्केट में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वीकली बात करना था, प्री वीक एनालिसिस, तो प्री वीक एनालिसिस यही है। अब इससे ज़्यादा तो हम लोग बात करेंगे प्री मार्केट एनालिसिस में, ठीक है ना, जो कि आज ही अपलोड होगा 12 बजे के आसपास, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। ये प्री वीक एनालिसिस था जिसमें हम लोगों ने की लेवल को ड्रॉ कर लिया। अब जो है प्राइस रेंज डिसाइडर है, इस रेंज में ट्रेडिंग होने वाली है। इस रेंज का कहीं भी इधर उधर प्राइस आता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है और प्राइस असल में है कहाँ। सारा प्राइस पॉइंट्स हम लोग की मार्केट में की पॉइंट्स हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। तो प्राइस कहीं पे भी जाती है तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये था प्री मार्केट एनालिसिस में, जिसे हम लोगों ने लास्ट वीक में क्या हुआ वो भी पूरा बात किया, और इस वीक में क्या होने वाला है वो भी हम लोगों ने बात कर लिया है। इस वीक में क्या होने वाला है, इस वीक में जो ये लो है ये स्विप होकर के मंडे से ट्रेंडिंग हाई पे चला जाएगा वो, और उसके बाद फिर नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे। एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलास्ट कि ये कंसोलिडेशन वाला वीक रहेगा, क्योंकि हाई जो है एक्सट्रीम हाई वो ज़्यादा दूर नहीं है, और जो लो है वो भी ज़्यादा, एक्सट्रीम लो तो नहीं बोलेंगे, रिसेंट लो वो भी ज़्यादा दूर नहीं। तो एक्सट्रीम लो को हिट करके मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सट्रीम हाई की तरफ बढ़े और थर्सडे या वेडनेसडे के आसपास एक्सट्रीम हाई को टच करे, और उसके बाद फिर फ्राइडे को अपने रेंज में वापस आ जाए। ये हम लोग एक्सपेक्टेशन करके रखें और देखते हैं मंडे से, आज मंडे है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्या क्या मूवमेंट होता है। तो ये है वीडियो बेसिस पूरे वीक का। तो हम लोग कुछ भी अगर गड़बड़ करते हैं तो यहाँ पे आकर के चेक करेंगे कि हम लोगों ने क्या बात की थी, तो ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं प्री मार्केट के वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।